8 साल की खुशियां क्या मनाना जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के समय अपराधियों को और अपराध करने वाले लोगों को संरक्षण दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कानून का राज है और योगी जी के मॉडल की चर्चा सब जगह होती है। अब समाजवादी पार्टी के समय कोई विकास का उनका मॉडल तो था नहीं, उनका मॉडल तो परिवारवाद का था। आपने देखा होगा सन 78 में संभल में सांप्रदायिक दंगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उन बलवाइयों के पद में किसने वापस किया? तो ये लोग दंगाइयों के साथ खड़े। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है। नंद किशोर जी वाला जहाँ तक विषय है, पार्टी ने उसे संज्ञान में लिया है। वो हमारे विधायक हैं, हम बातचीत करके उन विषय को आगे बढ़ाएंगे। यूपी की सत्ता संभालने के बाद किसने राजकाज ज्यादा बेहतर ढंग से चलाया, इस पर मौजूदा वक्त में बहस उफान पर है। योगी बनाम सपा राज पर वार और पलटवार बेहद तीखे शब्दों में किए जा रहे हैं। मंगलवार को जब बरेली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में 8 साल पूरे होने पर चर्चा के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव पर बेहद आक्रामक दिखे। बात सुशासन से शुरू होकर गुंडा राज और उसके इलाज तक पहुंची। संभल के दंगों का जिक्र भी आया, किसकी क्या भूमिका रही इस पर भी बहुत कुछ कहा गया। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और गाजियाबाद में भाजपा विधायक के अनशन पर सवाल हुए तो उन पर क्या जवाब आया, आइए आपको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से रूबरू कराते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल में प्रदेश बर्बाद हो गया, वो कह रहे हैं ये उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। 2014 से और 2012 से 2017 तक आप देखेंगे तो किस प्रकार से पूरा प्रदेश अराजक तत्वों के हवाले था। सरकार पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कानून का राज है और योगी जी के मॉडल की चर्चा सब जगह होती है। और चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, जैसा मैंने आपको बताया वो लिखित चीज़ें हैं, इसकी चर्चा मैंने की है, उसमें बेहतर काम हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के समय कोई विकास का उनका मॉडल तो था नहीं, उनका मॉडल तो परिवारवाद का था और परिवारवाद में भी एक ही जगह का परिवारवाद का मॉडल था। अब जनता उसे नकार चुकी है। अखिलेश जी की बौखलाहट है। सरकार ने, जैसा मैंने आपसे बताया, समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय अपराधियों के, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, सरकार उन्हें संरक्षण करती थी। आपने देखा होगा सन 78 में 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। 1993 में सबसे पहले सरकार बनने के बाद उन बलवाइयों के पद में किसने वापस लिया? तो ये लोग दंगाइयों के साथ खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सवाल है IAS अभिषेक प्रकाश को जो निलंबित किया गया है, अखिलेश लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और IAS हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त। जो भी हैं, सरकार सबके बारे में अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार संजीदा है और जो विषय प्रकाश में आएंगे सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम करेगी। ये बरेली के पांचाल और क्षेत्र के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन आज तक उन पर काम नहीं हो पाया। वो वैश्विक परिस्थिति पड़ी, ऐसे ही हस्तिनापुर भी कुछ पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हस्तिनापुर में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र हों चाहे अन्य क्षेत्रों, सब में सरकार ने काम किया। आपने जो विषय कहा, लेकिन 2 बीजेपी के विधायक आरोप नंदकिशोर गुर्जर और एक आरोप लगा रहे हैं, उस पे क्या कह रहे हैं? वो नंदकिशोर जी वाला जहाँ तक विषय है, वो निश्चित रूप से उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, पार्टी ने उसे संज्ञान में लिया है और हम बातचीत करके कुछ उनके मन के प्रश्न होंगे, वो हमारे विधायक हैं, हम बातचीत करके उन विषय को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें तमाम विभागों के साथ पहली बार पुलिस का स्टॉल भी देखने को मिला। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी पहुंचे और उन्होंने तमाम उपलब्धियां योगी सरकार की गिनाई हैं। साथ ही साथ बरेली की जो तमाम जो विभाग हैं उनकी जो यहाँ पर स्टॉल भी लगी है। इस पूरे मेले का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आपको बताएं कि किस तरीके से इन 8 वर्षों में जो ये नई भाजपा सरकार जब बनी तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए, उसको लेकर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये पहला स्टॉल है बरेली पुलिस का। आइए जानते हैं कि क्या क्या तमाम जो चीज़ें थी उनमें बदलाव हुई। मिशन शक्ति का पूरा स्टॉल है जी। किस तरीके से इन 8 वर्षों में जो है चेंज देखने को मिला है? इन 8 वर्षों में हमने महिलाओं को सशक्त किया है। जगह जगह जाकर हम महिलाओं को जागरूक करते हैं। विभिन्न योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताते हैं, जिससे महिलाओं में बहुत बदलाव आया है। अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं, समझने लगी हैं अब।
और क्या चीज़ देखने को मिली है कि जैसे कि डर और भय का माहौल होता था, तो उसमें अब कितना परिवर्तन हुआ है? नहीं, परिवर्तन आया है। देखो, एक नंबर जो बताएं। महिलाएं होती थी वो डरती भी थी, पुलिस तक जाने के लिए अप्रोच बढ़ी है क्या कुछ? हाँ, बड़ी है। इसमें 112 नंबर है, जगह जगह जाके हम सब जगह बताते हैं। तो अब वो निडर लगाई गई है, महिला हेल्प डेस्क लगाई गई है, जिससे महिलाएं निडर होकर अपनी समस्या हमें बताती हैं और हम हर समय उनकी सुरक्षा में खड़े हैं। और भी तमाम ये देख सकते हैं कि एक ड्रोन यहाँ पर लगाया गया है इस पूरी प्रदर्शनी में, और उसको एक पूरा एक मॉड्यूल बनाया गया है। आइए जानते हैं, समझते हैं कि इस तरीके से ये वर्क करता है। जी सर, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, किस तरीके से पूरा ये वर्किंग है पुलिस की, जो ये ड्रोन से भी अब जो है? ये ड्रोन जो है अपना ऑटो पायलटेड है और ये मैनुअल भी चलता है, तो इस तरीके से हम इसे हैंडल करते हैं। और ये सारे इसके इक्विपमेंट हैं, और ये ड्रोन में अभी इस बार जो है नया फीचर वो हुआ है कि जहाँ से उड़ेगा वहीं वापस आता है, और किसी भी कंडीशन हो अपने कंडीशन के अनुरूप ये चलता है। यानी कह सकते हैं पूरा एक ऑटोमेटिक यस ऑटोमेटिक। क्या मेन इसकी विशेषता क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाता है? वैसे इसे जो है अभी जैसे अभी वो आते हैं, अपने धरना प्रदर्शन होता है या त्यौहार आते हैं या कोई जुलूस वगैरह निकल रहा होता है, इसे हम जो है क्राइम के क्षेत्र में भी शराबबंदी पकड़वाने में, शराब को निगरानी रखने में, और अपना पहले से किसी भी रूट मार्च कोई BBIP प्रोग्राम होता है उस संबंध में बहुत सारी जगह हमें इसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो बॉडी प्रोटेक्टर पूरा जो होता था, बहुत हैवी होता था जो पहले का, वो अब पूरा चेंज हुआ है, और उसको लेकर भी तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। किस तरीके से ये पूरा जो है चेंज हो गया पूरा कॉस्ट्यूम, क्या कहेंगे इन 8 साल? सर वो ये इसमें कलर चेंज होते रहते हैं, जो थोड़ा सही से रहता है, कभी लाइट वेटेड हो जाता है, पूरी बाजू पे पूरा आता है, लेग गार्ड पूरा पेटी थाई पे सारा बांधा जाता है। ये साथ में एक कैंसिल दूसरे हाथ में रहती है, जो वो दंगा से बचने के लिए दूसरे हाथ में डंडा रहता है, हेलमेट ऊपर लगा लिया जाता है। जैसे देखा जाए जो पुराने थे कॉस्ट्यूम उससे चेंज हुआ है, तो उसमें क्या मेन परिवर्तन देखने को? मेन परिवर्तन ये पहले हल्की चोट पहले फील होती थी, लेकिन इसमें फील नहीं होगी चोट, पूरी तरीके से सिक्योर हो, ये सिक्योर है, सेफ है पहले से। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरीके से लाइट वेटेड के साथ में पूरा सिक्योर हो चुका है, और अब पहले के मुकाबले इसको काफ़ी सिक्योर सेफ्टी फीचर्स को लेकर किया गया है। साइबर सेल के भी कुछ है साथी, उनसे पूछते हैं क्या मेन देखा गया इन 8 वर्षों में, क्या तमाम जो है साइबर को लेकर जो अपराध है उसकी रोकथाम के लिए काम हुआ है? साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा भी बहुत प्रोत्साहन किया जा रहा है। हर थाने में साइबर सेल का गठन भी किया गया है, और जनपद स्तर पर साइबर थाने का भी गठन किया गया है। विगत 8 वर्षों में लगभग बरेली साइबर सेल द्वारा लगभग 5.5 करोड़ रुपए भी होल्ड कराए गए हैं, जो माननीय न्यायालय के माध्यम से वापस भी कराए जाते हैं। समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, और जो महिला संबंधी अपराध होते हैं जनपद बरेली में, उन पर लगाम कसी जाती है। जो भी अभियुक्त होते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।